So, welcome back to all of you at this platform. I am Sanjeev Kumar with the new concept how to discuss basic points. So, today we are going to discuss here what is basic. So, first of all, we will see here some phrasal verbs. Like आप अगर यूज करते हैं कोई भी वर्ड, सपोज करो कट, आपका कट का मीनिंग होता है माय डियर, कट का मीनिंग होता है काटना, लेकिन हर चीज को काटने के लिए आप यूज नहीं कर सकते. लाइक इफ आई से हियर काटना, अगर आप बाल काटते हैं, बाल कटवाते हैं तो आप यूज करते हैं बाल कटवाने के लिए बाल कटवाने के लिए यूज किया जाएगा कट, राइट. लेकिन माय डियर, अगर आप यूज करना चाहते हैं किसी घास को काटना है तो घास को काटने के लिए कट का यूज नहीं कर सकते. तो घास को काटना आप क्या कहेंगे? घास काटना, तो घास काटने की इंग्लिश कट नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश और उर्दू के अंदर काटने को सिर्फ कोई भी चीज काटते हैं उसे काटना ही बोलते हैं. बाल काट रहे हैं, जेब काट रहे हैं, बातें काट रहा है, रास्ता काट रही है, बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, तो हर काटने को आप हिंदी और उर्दू के अंदर काटना ही बोलते हैं. लेकिन इंग्लिश के अंदर हर चीज को अलग तरीके से डील करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाल काटने को आप बोलते हैं कट, घास काटने को आप बोलते हैं मूव. मूव याद होगा, मूव बोला जाएगा इसे, क्योंकि मूवर एक वर्ड होता है, एक मशीन होती है घास काटने की, जिसे मूवर बोलते हैं. तो मूव घास काटना. लेकिन अगर आप काटते हैं जेब, किसी की जेब काटते हैं, जेब काटते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं आपको बेसिक पॉइंट्स. तो बेसिक है क्या? बेसिक का मीनिंग कोई टेंसेज नहीं है. बेसिक का मीनिंग है कि कुछ वोकैबुलरी जो डेली लाइफ में यूज होती है उसको किस टाइप से यूज करना है. एक सेम चीज जो काटना है, उस काटने के लिए आप एक नहीं अलग अलग वर्ड यूज करने वाले हैं. लाइक दिस, जेब काटना आप कहने वाले हैं पिक पॉकेट. पिक पॉकेट, जेब काटना पिक पॉकेट. पर काटना, जब बोलते हैं कि किसी के मैंने पर काट दिए या उसके पर काट दीजिए, यानी कि उसको लिमिट कर दीजिए, तो पर काटने की इंग्लिश होगी, एक फ्रेज होता है क्लिप वंस विंग्स. क्लियर हुआ? तो मैंने आपको यहां तक बताया कि अगर पर काटना है तो क्लिप वंस विंग्स, और जेब काटना तो पिक पॉकेट. या फिर अगर कहा जाए नंबर 5 पर, सांप ने काट लिया, है ना, सांप ने काट लिया, तो हम कहने वाले माय डियर जस्ट अ मिनट. हाँ, तो नंबर 5 पर हम लिखते हैं सांप काटता है, या फिर कुत्ता काटता है, कुत्ता काटता है, तो उसे हम कहने वाले हैं बाइट. उसे कहा जाएगा बाइट, क्योंकि बाइट जानवर काटेगा तो बाइट कहा जाएगा. सांप ने काट लिया तो बाइट, और घास काटा तो मूव, जेब काटी तो पिक पॉकेट, घास अगर बाल काटते हैं तो कट. अगर आप किसी की बात काटते हैं तो बात काटने को कहा जाएगा माय डियर इंटरप्ट. मैं आपको इसके बाद कुछ सेंटेंस देने वाला हूं. ऑन द बेसिस ऑफ दीज वर्ड्स
इंटरप्ट। अगर आप कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कई बार सुनने में आता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, और अब आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाहर मत जाइए। बिल्ली ने रास्ता काटना, बिल्ली ने रास्ता काटा, तो आप कहेंगे, आप कहने वाले माय डियर, क्रॉस द पाथ। तो ये सारे वर्ड्स, ये सारे सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे क्लासेस के अंदर, लेकिन आपको मैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स और फ्रेजेस आई वांट टू शो यू व्हाट द टॉपिक विल बी इन टुडेस क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बी पेशेंट टू लर्न एंड लर्न, जस्ट लर्न एंड लर्न। सुनाई दे रहा है? तो लर्न करना है एंड वेट भी करना है, क्योंकि वेट करोगे तभी लर्न कर पाओगे। अगर आप सोचते हो कि 2 मिनट में काम हो जाए, 2 मिनट में होने वाला नहीं है। अभी वीडियो स्टार्ट हो रही है, तो जैसे मैंने बताया कि काटने के अलग अलग वर्ड्स होते हैं, वैसे कुछ वर्ड्स मैं आपके लिए स्लाइड्स में लेकर आया हूं। लेट्स सी। हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं गिव, गिव का मीनिंग होता है देना, गिव मीन्स देना, लेकिन गिव अप का मतलब होगा हार मान लेना। गिव मीन्स देना और गिव अप मीन्स हार मान लेना। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे ही गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर, उस व्यक्ति ने लास्ट ईयर स्मोकिंग छोड़ दी। तो गेव अप का मीनिंग क्या हुआ? छोड़ना। तो गेव अप बना है आपकी गिव अप से। गिव अप मीन्स छोड़ना, यानी कि बंदा हार मान चुका है, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया है। किसी चीज को काम करते करते हार मान चुका है तो इसलिए छोड़ दिया। तो आप कहेंगे ही गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर, यानी उसने हार मानकर स्मोकिंग को छोड़ दिया। और अगर इसकी हिंदी कहा जाए तो आपके सामने हिंदी भी है, आप हिंदी देखिए, इसकी हिंदी क्या कहनी है। अगर बाय द वे आपको इंग्लिश और हिंदी प्रॉब्लम आती है तो आप साथ साथ हिंदी और इंग्लिश समझिए। चलिए नेक्स्ट देखेगा। नेक्स्ट है लुक आफ्टर। माय डियर, बड़ा बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखते हुए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप पेशेंस रखते हैं तो विद इन 5 मिनट्स आपको फील होगा कि जो वर्ड्स डिस्कस किए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इनको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में होने वाला नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए। लुक, अगर मैं बात करता हूं लुक की, तो लुक का मीनिंग होता है माय डियर देखना। लुक मीन्स देखना, लेकिन लुक आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करना। अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तुम विदेश चले गए हो, तुम्हारे पेरेंट्स की देखभाल कौन करेगा? तो सेंटेंस क्या होगा? यहां पर हमें लिखना होगा हु विल लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। सिंपल सेंटेंस यही बना लेते हैं अपना। तुम्हारे पेरेंट्स की देखभाल कौन करेगा? तो सेंटेंस बनेगा हु विल लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। तो लुक मीन्स देखना। और अगर मैं इसका सेंटेंस बनाता हूं तो मुझे लिखना होगा आई एम लुकिंग एट यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं। आई एम लुकिंग एट यू, आपको कहना है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो हम कहेंगे आई एम लुकिंग एट यू। अगर आपने कहा कि कोई लड़का है जो ये कह रहा है कि वह देख रहा है, तो सेंटेंस बनेगा he is looking at you। लेकिन लुक आफ्टर मीन्स होगा देखभाल करना और लुक एट मीन्स होगा देखना। हाँ, इसके साथ साथ एक पॉइंट हम और यूज करते हैं माय डियर, हैव अ लुक। बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है माय डियर, ये बेसिक फ्रेज है एक आपका हैव अ लुक। इसको आप किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी को कहना है प्लीज एक बार देखिए तो सही, एक नजर डालिए तो सही, तो आप कहेंगे हैव अ लुक। मेरी ओर देखिए तो सही, हैव अ लुक एट मी।
किसी दुकान के पास चले गए, दुकान में जाकर आपने कहा कि कोई कपड़ा देखना है, तो जो दुकानदार होगा वो कहेगा कि एक बार नजर तो डालिए कपड़े की ओर, एक बार नजर तो डालिए। तो कपड़े की ओर नजर डालने को आप कहेंगे हैव अ लुक एट द ड्रेस। बन गया। तो आप कहना चाहते हैं कि प्लीज मेरे डॉक्यूमेंट्स को देखिए, तो आप कहेंगे माय डियर, मेरे डॉक्यूमेंट्स को देखिए, कैन यू हैव a look at the documents, at the documents of interrogative sentence. Can you have a look at the documents? Can you have a look at my documents? क्या आप मेरे डॉक्यूमेंट्स की ओर देख सकते हैं? क्या आप मेरे डॉक्यूमेंट्स पर नजर डाल सकते हैं? क्लियर? इससे पहले बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बाल काटना कट होगा, घास काटना मूव होगा, मूवर एक मशीन होती है घास काटने की, जेब काटना पिक पॉकेट होगा, पर काटना क्लिप वंस विंग्स होगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स फ्रेजेस हैं जो हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट, तो देखभाल करने की मीन्स क्या होगी?